Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following has the highest electron gain enthalpy? A. Neon 3s2 3p3, B. Neon 3s2 3p4, C. Neon 3s2 3p5 and D. Neon 3s2 3p2. Option A, option B, option C, and option D. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहला जो की कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे समझना है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसका कॉरस्पॉन्डिंग एनायन बनाता हूं तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज, दैट एनर्जी इज रेफर्ड टू एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा, उसके केस में उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफिकल्ट होगा, जिसकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम है, तो उसके केस में कम एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर हम देखते हैं ए, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें दी हुई है नियॉन 3s2 3p3। तो अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, 10 प्लस 2 5, 12 प्लस 3, तो ये हमारा एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर 15, जो कि क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। नेक्स्ट अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो हमें गिवन है नियॉन 3s2 3p4, तो दिस कम्स इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 16। देन हमारे को दिया हुआ है नियॉन 3s2 3p5, जो कि हमारी क्लोरीन आ जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। देन नियॉन 3s2 3p2, दैट कम्स एटॉमिक नंबर 14, जो कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है। अब इनमें अगर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और सिलिकॉन में अगर हम देखेंगे, तो क्लोरीन में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो दिस विल बेसिकली अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो किसकी कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। और आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन को जब कोई एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। तो क्लोरीन को क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके, तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की काफी ज्यादा हाई होगी एज कंपेयर टू सल्फर, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और फॉस्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की किसकी है, क्लोरीन की है। तो इसी वजह से क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हाई होगी। तो chlorine having the configuration of neon 3s2 3p5 will be having the highest electron gain enthalpy। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।